श्री कृष्णा। आपका बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आपका बहुत बहुत मेहरबानी है इस चैनल को देखने के लिए। इस चैनल को अच्छी लगी कहानी तो कहानी क्या, भगवान की लीला है। भगवान की लीला हर किसी को देखना चाहिए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। जय श्री कृष्णा। हम कहाँ आए थे? हम कल पूतना मौसी धमाकेदार पूतना मौसी आई, खूब सज समर के हमने बाल वो करके इतना श्रृंगार करके आई, इतनी खूबसूरत बन के आई। फल की टोकरी लेके फल ले लो। नंद भवन में आई। नंद भवन में यशोदा मैया थी, सब थे। बोली कि इस घर में लाला हुआ है। तो पूतना मौसी को देख के, जैसे पूतना मौसी को देखा, कान्हा जी ने तो आंख बंद कर ली। क्यों? मेरे प्रभु कहते हैं मैं ऐसे लोगों को दिखता ही नहीं हूँ, आंख बंद कर देता हूँ। जिनका तन सुंदर मन काला हो उसको नहीं देखता। उनको चाहिए मन सुंदर, तन कैसा भी हो चलता है। कोई ऊंच नीच नहीं है उनके लिए, कोई बूढ़ा जवान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं चाहिए उनका। बस मन भाव के भूखे है प्रभु, भाव से जो भी दे दे। कुछ नहीं चाहिए उनको, फल नहीं चाहिए, फूल नहीं चाहिए उनको। चाहिए किस चीज का फल चाहिए? नेत्र जल किस चीज का चाहिए? आंखों का नेत्र का जल उनके लिए बहुत बड़ा वो है। पुष्प चाहिए। पुष्प कौन सा चाहिए? पुष्प नहीं चाहिए उनको। मिठाई नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। भाव के भूखे है मेरे प्रभु, भाव के भूखे, और कुछ नहीं उनको चाहिए। पूतना मौसी आई पार्ले में लेटे हुए थे। पता चल गया था बाल कृष्ण को, तो पार्ले में लेटे लेटे हंस रहे थे। तो आई पूतना मौसी अपने स्तन में जहर भर के स्तन पिलाने के लिए, बाल कृष्ण को स्तन पिलाने का, दूध पिलाऊंगी बोल के। तो उनको यशोदा मैया को बुला फुसला के उसने अपने उसमें अंडर में ले लिया। तो बोला कि मेरे लाला को नजर हो जाएगी, तेरे लाला को ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ये तो अमर हो जाएगा, इसको नजर नहीं लगेगी, मैं अपना स्तन का दूध में इसको पिलाऊंगी। तो ऐसे करके यशोदा मैया भोली भाली थी। तो वो उसके कहने पे आ गई। आगे बोला कि आप बाहर जाओ, बाल कृष्ण को ये छोड़ दो, मैं इनको अपना स्तन से दूध में पिलाऊंगी। तो जैसे बाल कृष्ण को उठाया, बाल कृष्ण को तो सब पता, पूतना मौसी आज कहाँ जाओगे? मेरे हाथ में आ गई हो, और जब आ गई हो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जब दूध पी के उड़ा के ले गई सीधा ऊपर से, वो पर्वतों में उड़ा के ले गई। सबने देखा कि भैया बाल कृष्ण को तो उड़ा के ले जा रहे हैं। बाल कृष्ण यशोदा मैया तो बेहोश हो गई वहीं पे। तो वहां गई, जैसे पूतना मौसी ने दूध पिलाया। जब तक दूध पिलाया, दूध था स्तन में, जहर। जब प्रभु प्राण पीने लगे, छोड़ दे बालक, छोड़ दे, ये क्या कर रहा है? मेरे प्राण पी रहा है, ये क्या कर रहा है? छोड़। पूतना मौसी चिल्लाई, मौसी हम जिसका पकड़ते हैं उसको नहीं छोड़ते, तो जिसको पकड़ेंगे अभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जहाँ पहुंचाना है वहां पहुंचा के हम छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पूतना मौसी बहुत अपनी जान बचाने की कोशिश करी है, बहुत वो करी है, नहीं बचा पाई। इतने उड़ा गए, सीधे गए वहां, बिल्कुल ले गई पहाड़ियों में। और जब पूतना मौसी का कान्हा जी ने इतनी बुरी तरह उसका वध किया,
कि वो छटपटाती रह गई। तो आखिरी में उसने पूतना मौसी ने प्राण त्यागे। प्राण त्यागने के बाद अब इतनी भयानक थी, इतनी भयानक कोई देख भी नहीं पाता था। प्राण त्यागने के बाद उनके शरीर से खुशबू आ रही थी, खुशबू आ रही थी, ऐसे महक, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी। कान्हा जी ने अपने उनको गौलोक में भेज दिया, गोलोक में भेजा, पूतना मौसी का उद्धार किया। तो जब पूछा, हे प्रभु, आपने आपको मारने आई थी पूतना मौसी, तो आपको जहर दे रही थी, तो आपने उनका उद्धार क्यों किया, उनको गोलोक और वैकुंठ लोक क्यों भेजा, पूछा गया। तो बोले जहां पर यशोदा मैया को जाना है वहीं उन्होंने भेजा। तो पूतना का उद्धार किया मेरे प्रभु ने। इतना दयालु दयामान है। देखो, उनका लिए जो अच्छा करते हैं उनका भी उद्धार है, जो बुरा करते हैं उनको भी गोलोक पहुंचा दिया। जय श्री कृष्णा। मेरे कृष्ण भक्तों आपका धन्यवाद है। अब आपका धन्यवाद है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, करना ना भूलना। धन्यवाद।